आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। हम जो सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहे हैं उसका आधार यही है और इसके जरिए हम आपको क्या देना चाहते हैं, आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। शाश्वत सुख क्या है कि आज हमको जो सुख मिलता है वो कभी सुख कभी दुख के पलड़े में हम झूलते रहते हैं, धूप छांव की तरह। तो हमको लगता है क्या ये कोई जिंदगी है? तो हमने निष्कर्ष निकाला है कि आपको ऐसा सुख दिया जाए जिसके अंदर कोई दुख आए ही नहीं। तो वह तो अभी तुरंत नहीं दिया जा सकता। वह अवस्था तो होती है, मुक्ति की अवस्था होती है, और अभी मुक्ति तुरंत संभव भी नहीं है, लेकिन उसकी नींव तो लगाई जा सकती है। हम शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं और वो कैसे लगाते हैं? आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त किया और राइट बिलीफ उसकी जगह ले आए। उसमें हमने परिवर्तन कुछ नहीं किया, आपका कोई शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं किया, आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। आपका गुरु, ईश्वर, भगवान, मंत्र, संस्था, संप्रदाय, कोई आपकी रिचुअल्स, कोई को हमने टच नहीं किया, हमारा विषय नहीं है। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं सृष्टि। सृष्टि को बदलना हमारा विषय नहीं है, हमारा एक ही विषय है दृष्टि को बदलना। क्योंकि हम जानते हैं दृष्टि बदल दो, सृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। दिशा का मतलब है आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ ले आओ तो आपका सब कुछ स्वतः ही हो जाएगा। तो दृष्टि विज्ञान यानी हमारी समझ में हम राइट बिलीफ को फिट कर देते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये वैल्यूज को फिट कर देते हैं। ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो हमारा लक्षण, हमारे स्वरूप का लक्षण ज्ञान दर्शन है, वो सम्यक, वो प्योर होने पर ऑटोमेटिकली उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और वो डेवलपमेंट होते होते जब अनुभव 360 डिग्री के लेवल पर पहुंच जाता है, उसके बाद पुरुषार्थ करना बंद हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी शून्य हो जाता है और उसके पुरुषार्थ के समाप्त होते ही अगला जन्म परिणाम के रूप में केवल ज्ञान, यानी कि वह इस औदारिक शरीर में भगवान बन जाता है। और वह भगवान अंत में जब अपना शुभ आयुष्य पूरा करके भुगत करके उसको और सिद्ध शिला में शाश्वत सुख जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें विराजमान हो जाता है। तो अब देखिए कुदरत किसे कहते हैं? जो हमारा आधार है
वो आधार को हम आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, नोबडी इज अबाउट द नेचर, नेचर इज आवर मदर, बिकॉज नेचर गिव्स बर्थ टू every living being of this world, and she brings up the every living being. और जितने भी लिविंग बींग्स है, असंख्य अनंत लिविंग बींग्स, 84 लाख जो उत्पत्ति स्थान है, वो अगर उसके मन वचन काया है या नहीं है, तो उनकी जितनी भी प्रवृत्ति जन्म से मृत्यु तक करते हैं, उसके अंदर वो सहारा नेचर माँ का लेते हैं। और जब आयुष्य समाप्त होकर के वो मर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तब ये पंचभूत का पुतला नेचर माँ की पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन बेसिक 5 एलिमेंट से ही सबका जन्म भरण पोषण करती उसमें विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। और देखिए कितनी बड़ी बात है इस कुदरत की। आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया, E=mc²। E का मतलब इस पूरी सृष्टि की एनर्जी, M मतलब इस सृष्टि की मास, C² कॉन्स्टेंसी, यानी भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत काल से आने वाले सब कालों में इस सृष्टि की एनर्जी एक अंश भी न घटेगी न बढ़ेगी, मात्र कन्वर्शन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस जो है वाइब्रेशन के अंदर बदलता है। वाइब्रेशन से सैटेलाइट बना, टीवी बने, कैमरे बने, मोबाइल बना, इंटरनेट बना। उससे जो है हम आज मैं जो बोल रहा हूँ, यह बात वाइब्रेशंस के अंदर कॉस थीटा, साइन थीटा, साइनोसोडल वेव और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के आधार, फार्मूले के आधार पर ये बदल करके ट्रांसफॉर्म होकर के आपके पास टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट के ऊपर ये आपको उपलब्ध होती है। तो भाई और बहनों, नेचर में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, और जहाँ ये 6 कंपोनेंट है उसी को कुदरत कहते हैं, और उसमें ही जीवन है। इस 6 कंपोनेंट के बाहर जीवन नहीं है, हालांकि उसके बाद बाहर आलोक होता है, और 6 कंपोनेंट को हम लोक कहते हैं। आलोक के अंदर मात्र एक आकाश तत्व है, और इस लोक 6 तत्व को लोक जिसको कहते हैं वह कुदरत कहलाती है। और कुदरत ही सुप्रीम है। वो 6 तत्व कौन से हैं? पहला तो है चेतन, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। यह फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभव करता है, लिविंग बीइंग, चेतन तत्व, जीव। और दूसरा अजीव, जड़, जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है और संचरण करता है। क्योंकि संसार का नाम यही है, जो संचरण करता है वो संसार है। हर क्षण हर वस्तु मिलती है। अवस्था का मतलब यही है कि वह आने वाली, जाने वाली, और वह विनाशी है, वह जड़ है, वह कुदरती रचना है। तो इसीलिए तो हमारा चेतन जड़, और तीसरा जड़ और चेतन। मैं चेतन हूँ, हाथ हिलाना चाहता हूँ, मेरा हार्ट है, और अंदर के जितने भी सिस्टम्स हैं, हमारा पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, वो जो है ये सिस्टम भीतर हिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सुई की नोक लगावे उतनी जगह खाली नहीं है। एक सिंगल द्रव्य, अमूर्त द्रव्य और जड़ तत्व, पौद्गलिक तत्व, सर्वव्यापी तत्व अनादि अनंत काल से, और उसका लक्षण यह है, उदासीन भाव से डिमांड करते ही वह गति दे देता है। चाहे चेतन गति माने, चाहे जड़ रूप के अंदर ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, और जो आपका जो है वो फ्लाइट है वगैरह है, इन्होंने डिमांड की और उड़ना चालू हो जाता है। वो उड़ाता है
वो गति सहायक तत्व है। और उड़ रही है, चाहे चेतन हो जड़ हो, तो उसी रूप में उसका विरोधी तत्व है वह स्थिति सहायक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर जो गर्मी के अंदर चल रहा है पैदल, उसने देखा कि घना पेड़ है, इसके नीचे रुक करके और रेस्ट कर लूं, तो उस स्थिति के अंदर उसने डिमांड करते स्थिति सहायक तत्व आ जाता है और रुक करके रेस्ट करने लग जाता है। गति सहायक, स्थिति सहायक। और अगला जो है वह है टाइम, वर्तना देता है। सबसे छोटा समय होता है और एक पलक झपकते हैं, असंख्य समय निकल जाते हैं और उसके बाद के अंदर अवालिका होती है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, दिन होता है, रात होता है, और उसके बाद के अंदर सप्ताह होता है, पखवाड़ा होता है, और वर्ष होता है, और शताब्दी होती है, और अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल करके एक काल चक्र 20 करोड़ सागर का हाईएस्ट समय की यूनिट बनती है। ये वर्तना देता है। अभी 5 बजे है, 12 बजे कार्यक्रम चालू होगा, ट्रेन 10 बजे रवाना होगी, वर्तना। और एक है आकाश तत्व, जो आकाश तत्व में अवगाहना देता है। मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, 2 बाई 4 की टेबल जगह घेर रही है, जो कैमरा है वो 1 फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है। ये अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है। और ये अगर आकाश तत्व नहीं होता, आप मेरे पे गिरते, मैं आप पे गिरता, और हम स्थिर नहीं हो पाते, हमको अवगाहना नहीं मिलती। ये जहाँ 6 तत्व, इसका नाम ही कुदरत है। और ये फॉर एवर रहती, भूत भविष्य वर्तमान में, और सबकी संचालक यही है कुदरत। कुदरत 2 तरीके से काम करती है। एक तो प्राकृतिक रूप में समय पे सूर्य उगता है, अस्त होता है, ऋतुएं आती है, सर्दी गर्मी, बरसात आती है, निहारिकाएँ होती है, तारे होते हैं, रात होते हैं, दिन होते हैं। ये तो उसका नेचुरल फिनोमेना है। दूसरा होता है व्यवस्थित शक्ति। वो इंडिविजुअल जीवित प्राणी के ऊपर वह जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव या काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति टूल्स के माध्यम से जो है जैसा उपादान लेके जन्मता है, उसके अनुरूप वो संयोग जुटा करके और उसके उदय प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का भुगतान करवाता है। ये इसकी ड्यूटी है। ये जो है हमारे कुदरत की ड्यूटी है, व्यवस्थित शक्ति की ड्यूटी है, और वह ड्यूटी की पूर्ति करती है। उसका नाम व्यवस्थित शक्ति यानी करता है। वो व्यवस्थित शक्ति संसार में मैं और अन्य कोई भी प्राणी जो है करता होता नहीं है, हो भी नहीं सकता, सभी निमित्त है। तो जब निमित्त भाव रखते हैं तो कोई भी अकर्ता नहीं बनेगा और वह हर प्राणी निर्दोष होगा। निमित्त भाव रखते ही निर्दोष हो जाए, क्यों प्रकृति उसको भेजती है, वो कर्मों का भुगतान कराने के लिए निमित्त रूप में भेजती है। जिसके साथ में जो हिसाब होता है वह कुदरत भेजती है, कुदरत उसको बुलाती है और वो भुगतान संपन्न करा देती है। तो ये सारा हमारा कुदरत का कार्य हो गया। अब देखिए, कुदरती रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप साधना करना चाहते हो, मुक्ति को जाना चाहते हो, सम्यक तप करना चाहते हो, तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि ये जो कुदरत हमने बात करी, इनकी जो अवस्थाएं बदलती है वह कुदरती रचना है। और वह अवस्था तो क्षणिक होती है, नाशवान होती है, जड़ होती है, टेम्परेरी होती है, आती है और जाती है, आने जाने के लिए वो स्थायी नहीं है। तो उसको कुदरती रचना मानो। हम जो कुछ भी मन वचन काया से जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ घटित होता है, उसको कुदरती रचना मानो, जानो, देखो, महसूस करो, उसको भोगो, उसको सम्यक तप कहते हैं। जैसे
हमारे को किसी ने कष्ट दिया, हमारे को किसी ने प्रशंसा की, और हमारे को जो है किसी ने माला पहनाई, हमारे को किसी ने धक्का दिया, हमारे को किसी ने पीटा, हमारे को किसी ने धोखा दिया, हमारे कोई पैसे खा गया, कोई हमारे मकान को हड़प लिया, हम बीमार पड़ गए। ये सारी जो हमारा भुगतान है, हिसाब है, ये हमारा जो कर्जा उतरता है, ये सारा कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना मानने से सम्यक तप हो गया। तो हमने पहले बताया कि हमारे बुद्धि में फिट करना है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप। जब हम कुदरती रचना को देखना चालू करेंगे, सम्यक तप हो जाता है। सम्यक तप करते करते हमको सम्यक चारित्र मिलता है। सम्यक चारित्र के लिए हमको 3 टर्म्स को समझना है। जब हमको ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु हमारे पुण्योदय से, उसके पुण्योदय से, और हमारे निमित्त से, उसके निमित्त से, उसकी कृपा से जब हमको ज्ञान प्रेषित करते हैं, उस वक्त में क्या होता है? उस वक्त में ये होता है कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय है, उसको वो भस्मीभूत करते हैं। हमारे से MOU लिखवाते हैं और हम लिख करके देते हैं, समर्पित होते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम समर्पित हो जाते हैं, हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं, उनके प्रकृति के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति का समर्पण सच्चा समर्पण है, कुदरत का समर्पण सच्चा समर्पण है, और अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। क्यों? अज्ञान का त्याग हो गया, अज्ञान मिट गया, अज्ञान जीरो हो गया, तो फिर हमारा ये जो प्रभु ईश्वर भगवान है, ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। सभी जो है इस परिस्थिति में लाने वाला अज्ञान ही है। तो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है? कुदरत का कानून बहुत स्पष्ट है कि जितने भी हमारे न्यायालय है, आप मुंसिफ से लगा के CJM, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट है, ये जो है वो वकीलों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जो जज होता है, जजमेंट के आधार पे हमको न्याय देता है। ये मैन मेड न्याय होता है, इसमें चूक होने की संभावना है, लेकिन जो कुदरत हुआ सो न्याय देती है, ईश्वरीय न्याय होता है। उसके अंदर कोई तरह की गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि कुदरत इतनी एक्सपर्ट होती है और वह भेदभाव किसी के साथ नहीं करती, किसी से इम्प्रेस नहीं होती है, क्योंकि वो राग द्वेष रहित होती है, वो वीतराग होती है कुदरत। इस कारण वो किसी को जो है भेदभाव न होने कारण कहा जाता है कि हुआ सो न्याय। तो कुदरत न्याय क्या करती है? एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसा आपने कर्म किया उसका उदय प्रारब्ध आया, जिसके साथ कर्म किया पूर्व जन्म में, उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में बुला के आपके सामने खड़ा कर देती है, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, पत्नी के रूप के अंदर। ये जो हमारे परिवार में हम लॉन्ग टाइम रहते हैं, तो परिवार के अंदर हमारी पत्नी लाइफ टाइम रहती है, माँ बाप भी अधिकतर हिस्से में रहते हैं, और हमारी संतान भी रहती है। ये सब पार्टियाँ हैं। ये पार्टियाँ कोई लेने आई है, कोई देने आई है, कोई आपकी सेवा करेगी, कोई आप पर धौंस पट्टी जमाएगी, कोई आपको वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगा, और कोई आपको जो है खाना पुरसेगा, आपकी सेवा करेगा, कपड़े धोएगा, आपको चित समाधि पहुंचाएगा। उनमें से, क्योंकि ये सारा हिसाब है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये पार्टियां हैं, उसके अनुरूप ही होता है। और जो जन्म से मृत्यु के बीच में जो सारा उदय प्रारब्ध है,
वह भी हमारा हिसाब है, रिजल्ट है, वो हमारा लेना है, देना है, डेबिट है, क्रेडिट है, और वो हमारी सेवा है और हमारा आदर है, तिरस्कार है, सारा वही उदय प्रारब्ध है। तो वो कानून क्या है कुदरत का? एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, कर भला तो हो भला। उस सिद्धांत पे काम करती है। उनके पास में पूरा चिट्ठा होता है। पूर्व जन्म के अंदर हम मान लीजिए कि मैं वर्तमान जीवन में सोहन राज हूँ, पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था, तो मोहन राज ने जितना उसका आयुष्य था, प्रतिक्षण उसने अलग अलग भाव डाले। यानी उसने जैसे जैसे भाव किए, मुझे ऐसा पति मिले, ऐसा पिता मिले, ऐसी माता मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसी संतान मिले, ऐसा धंधा मिले, ऐसा कामकाज मिले, ऐसा मकान मिले, वो सब इकट्ठे होते रहे। कॉजेस, वो कॉजल बॉडी बड़ी, किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, तो हाथों हाथ उसने आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके उसमें करेक्शन किया, डिलीशन किया, एडिशन किया और शुद्ध किया। यानी मान लीजिए कि मोहन राज ने पिछले जन्म के अंदर उसका जितना भी आयुष्य था, 3 घंटे उसने पेपर दिया, 2.5 घंटे में ही पेपर पूरा कर लिया। तो उसके बाद जो है उसने देखा अभी आधा घंटा पढ़ा है, उसने पूरा पढ़ा, उसमें सुधार किया, तो उसका रिजल्ट 60% से 80%, 90% सुधर गया। घंटी बजी 3 घंटे होते ही कि उसने एग्जामिनर यानी कुदरत को वो जो है आंसर शीट दे दी, आयुष्य पूरा हो गया, मोहन राज मर गया, सोहन राज ने जन्म लिया। लेकिन आने वाले जन्म में यशवंत राज बनेगा। मोहन राज, सोहन राज, यशवंत राज, तीनों में हमारी आत्मा वही कॉमन है जो कि अनादि अनंत काल से हमारे साथ में घूमती आ रही है। जब तक घूमती रहेगी, जब तक कि मुक्ति में जाएगी, तब घूमना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो उस आत्मा की साक्षी रहती है, करने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज है। तो ये सारा जैसे कॉजेज डाले थे, उसके अनुरूप जो भाव कर्म थे, इस जन्म में द्रव्य कर्म जो है डिस्चार्ज बना। पहले तो मोहन राज ने चार्ज किया और उसके अंदर करेक्शन दिया, करेक्शन करके फाइनल रहा, जो चिट्ठा बना वो द्रव्य कर्म डिस्चार्ज रूप में सोहन राज को मिला। और यही हमारा व्यवहार जगत है। और इस पूरे डिस्चार्ज के अंदर सोहन राज को जन्म से मृत्यु तक जो है मन वचन काया की हर प्रवृत्ति में परिवर्तन करने का, करेक्शन देने का इसको न तो कोई अधिकार है, न स्वतंत्रता, एज इट इज भुगतना पड़ेगा। तो उसको अगर मैं क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है और वो ऑटो मोड से चलती, वो मैकेनिकल आत्मा है, और जो नए भाव डालती है वो हमारी प्रतिष्ठित भाव करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। और सब कुछ उसमें होता है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो हमारा तेजस शरीर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो उस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ही चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन जो उसमें काम आता है, इस जन्म का ज्ञान दर्शन काम आता है, हमारा इंटरेस्ट काम आता है और हमारा इंटेंशन काम आता है। सब मिलकर के भाव डाले जाते हैं और हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है। उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को ही हम जो है नया भाव बोलते हैं, नया चार्ज बोलते हैं, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी अपना योगदान दे करके लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से जो हमारा भीतरी अंतःकरण है, तो जो ही लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ने काम किया तो उस पर कोट लगा भाव पे। तो कोट लगने से जो है, क्योंकि मन तो पहले और बाद में दोनों में काम कॉमन है, वचन और काया के बीज पड़ते हैं, वचन और काया के बीज पड़ते हैं लाइव के अंदर। और फिर जब डिस्चार्ज होता है अगले जन्म में, तो मन और वचन काया का वो
बाह्य अंतःकरण बन जाता है और लाइव होने पर, चार्ज होने पर भीतरी अंतःकरण होता है। दोनों ही एक से होते हैं क्योंकि मन तो हमारा कॉमन रहता है। तो भाइयों बहनों, ये हो गया कुदरत का कानून। तो हम आपको कहना चाहते थे कि जो आज का विषय है कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून जो है उसके आधार पे ये दुनिया चलती है, सृष्टि चलती है, हम चलते हैं, इसके ऊपर कोई नहीं है। सारा अध्यात्म इसके अंदर समाया हुआ है क्योंकि ये आत्मज्ञान पे आधारित है। ये जो है आत्म धर्म पर आधारित है, ये सनातन सत्य पर आधारित है। ये हमारा जो है वो दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। इसके अंदर जो भी हमारा पुण्य अर्जित होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक बनेगा। और इसके बाद में कुछ हमारे जो है वो कुल धर्म होते हैं। पूरे विश्व में सैकड़ों कुल धर्म हैं, तो वो पुण्य पाप से जुड़े होते हैं, उससे संसार भ्रमण करते हैं। लेकिन इससे हम मुक्ति की ओर जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके हम इस दुनिया में जो है स्वर्ग को उतार लाए, वसुधैव कुटुम्बकम बन करके हम सुखी जीवन जिए। आपके प्रति मंगलवान। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।